याद रखना, सिमिलर रिजल्ट जीपी में, सिमिलर एचपी में होगा और उन पे क्वेश्चन बनते हैं। देखिए क्यों होगा ऐसा भाई, A1 प्लस A2 प्लस A3 अप टू AN। A1 कितना होगा बोलो, A प्लस D। A2 क्या होगा, A3 और AN A प्लस N इंटू D। A सब में आ रहा है n टर्म्स में, तो क्या हो जाएगा n टाइम्स ऑफ A। D 2D 3D, D कॉमन ले लिया तो 1 2 3 अप टू n, तो ये बना n इंटू A प्लस D। D का फॉर्मूला क्या था इसके लिए, D इज इक्वल टू था B माइनस A अपॉन n प्लस 1, तो ये था B माइनस A अपॉन n प्लस 1 और 1 2 3 ये AP है, इसका सम क्या होगा n अपॉन टू A प्लस L, 1 प्लस n कैंसिल हो गया, n कॉमन ले लेते हैं, A प्लस B माइनस A अपॉन 2 एलसीएम ले लेते हैं, 2 एलसीएम लिया तो क्या बना ये 2A माइनस A, तो A प्लस B अपॉन 2 इंटू n। ठीक है, हो गया डर, याद रखना रिजल्ट है। चलिए देखिए नेक्स्ट आता है इसमें प्रॉपर्टीज ऑफ एन एपी। ये एपी की कुछ बातें जो समझनी है आपको। ये क्या बोल रहा है कि इफ ईच टर्म ऑफ एन एपी इज इंक्रीज्ड, डिक्रीज्ड, मल्टीप्लाइड और डिवाइडेड बाय द सेम नॉन जीरो नंबर, देन रिजल्टिंग सीक्वेंस इज आल्सो एन एपी। अगर आप एपी ले लेते हैं कोई, जैसे ये लिया, ये क्या है एपी है। अगर आप एपी के सभी टर्म्स को एक कांस्टेंट से नॉन जीरो नंबर से इंक्रीज कर दो, जैसे मैं 2 से इंक्रीज कर रहा हूं सबको, तो क्या होगा ये 4, ये कितना 7, ये कितना 10, ये कितना, अभी भी क्या है ये एपी है नहीं है, और इसका कॉमन डिफरेंस भी क्या है जो उसका था। अच्छा सब्ट्रैक्ट कर दूं अगर मैं सेम नॉन जीरो नंबर से, तो 2 सब्ट्रैक्ट कर दिया तो ये बनेगा, ये क्या है अभी भी, मैं 2 सब्ट्रैक्ट किया तो ये बना 7 और ये 9, अभी भी क्या एपी। सभी नंबर्स को 2 से मल्टीप्लाई कर दो, क्या होगा 4 10 16 22, अभी भी क्या देखो एपी, कॉमन डिफरेंस बस क्या हो गया डबल हो गया। ठीक है, तो सेम नंबर अगर आप सब में ऐड कर दो, सेम नंबर सब्ट्रैक्ट कर दो, तो रिजल्टिंग सीक्वेंस जो नया सीक्वेंस बना वो भी एपी होगा, कॉमन डिफरेंस भी सेम रहेगा। अगर आप किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर रहे हो 2 से, तो भी एपी रहेगी, लेकिन कॉमन डिफरेंस भी डबल हो जाएगा। आप किसी कांस्टेंट से डिवाइड कर रहे हो, 2 से डिवाइड कर रहे हो, तो क्या होगा 1 5/2 4 11/2, अब भी एपी है, देख लो ये इसका कॉमन डिफरेंस 3/2 है, लेकिन कॉमन डिफरेंस पहले कितना था 3, अब कितना हो गया 3/2। तो अगर आप सेम नंबर सभी टर्म्स ऑफ एपी में ऐड करो, सब्ट्रैक्ट करो, मल्टीप्लाई करो, डिवाइड करो, तो भी आपको हमेशा एपी ही मिलेगी। ठीक है, इसका बड़ा यूज है, अभी देखना कैसे यूज होगा इसका। ठीक है, लिख लो तुम दिव्या वही हो जो लास्ट ईयर ठाकुर दिव्या परमार तुम ही थी क्या, जो ऑनलाइन क्लास करती थी? अच्छा, क्या आपने PYQS वाली बुक ली है या मंगवा दे यहीं पे? एक बुक ज्यादा महंगी नहीं और वो डिस्काउंट भी अच्छा दे देंगे, और मैं नहीं भी कहूं तब भी आप लोगे प्रीवियस ईयर के सारे क्वेश्चन जेईई मेंस के हर चैप्टर वाइज, तो लोगे आप चैप्टर वाइज भी टॉपिक वाइज भी। जैसे सीक्वेंस सीरीज टॉपिक है तो उसमें एपी के अलग जीपी के अलग, तो वो तो लेनी पड़ेगी आपको। यही सब यही मंगवा देते हैं तीनों सब्जेक्ट की। अभी देख के बता देंगे। प्रिंट होगा एक बुक पे 300 के आसपास और आपको 20 to 25% डिस्काउंट मिल जाएगा, तो तीनों मिला के 701 रुपए में सारा हो जाएगा।
और देख लेता हूँ, ये मुझे लग रहा है इतना होगा। कभी कहो कि सर आपने इतने बताए, देख लूँ, मैंने देखा नहीं उसका टैग। हाँ देखिए, ठीक है, ये रिजल्ट याद रहेगा। इसके साथ साथ एक रिजल्ट और है, चलो ये तो ये आएगा अभी। हाँ जी, तो दूसरा क्या देखो, सॉल्यूशन ऑफ टर्म्स नहीं है, ये सिलेक्शन ऑफ टर्म्स है। ये आपको पता है कि एपी में अगर वर्ड प्रॉब्लम आती है कोई कि 3 नंबर्स एपी में ऐसी कंडीशन और ये कंडीशन सेटिस्फाई कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, तो वो 3 नंबर हमें क्या चूज करने चाहिए। तो एपी में 3 नंबर्स अगर हमें लेने हो तो ये लेने चाहिए। अगर आप ये लेंगे तब भी बुरा नहीं है, लेकिन ये लेने से कैलकुलेशन थोड़ी छोटी हो जाएगी, क्योंकि देखो इन सबको ऐड करके ये अभी भी एपी है नहीं है, बताओ, ये तीनों नंबर्स एपी में है और इनका सम कितना है 3a, सम करने पर d कट रहा है। तो जब 3 नंबर मानने हो तो बेटा ये मानना, 4 नंबर अगर आपको एपी में लट करने हो तो क्या लट करना, a माइनस 3d, a माइनस d, a प्लस d, a प्लस 3d, और इनका कॉमन डिफरेंस कितना है 2d, बस ये मत भूल जाना। इनको भी ऐड करोगे, एपी है देख लो, 4 टर्म्स एपी के ऐड करोगे, डी वाले टर्म्स कट जाएंगे। 5 नंबर्स एपी में लेट करने हो तो क्या लेंगे, a माइनस 2d, a माइनस d, a प्लस d, a प्लस 2d। तो जब वर्ड प्रॉब्लम्स आए कि एपी में ऐसे नंबर्स हैं, 4 हैं, 5 है, ये सेटिस्फाई कर रहे हैं, वो भी सेटिस्फाई कर रहे हैं, तो ये सेलेक्ट कर लेना आप, ठीक है। बाकी आप ले वो भी सकते हो, 4 नंबर ये वाले ले लो, तब भी कोई दिक्कत नहीं है। कैलकुलेशन थोड़ी सी ज्यादा होगी, इनमें कम होगी, ठीक है। तो जब आपको एज्यूम करने पड़े तो ये वाले एज्यूम करना आप, ठीक है बेटा, बताओ क्लियर सबको। चले आगे। एक रिजल्ट है कि सम ऑफ 2 टर्म्स ऑफ एन एपी इक्विडिस्टेंट फ्रॉम बिगिनिंग एंड एंड। एपी में फर्स्ट टर्म ले लो और nth ले लो, ऐड कर लो, सेकंड ले लो, सेकंड फ्रॉम एंड ले लो, ऐड कर लो, थर्ड ले लो, थर्ड फ्रॉम एंड ले लो, ऐड कर लो, सबका सम इक्वल आएगा। kth टर्म ले लो, kth फ्रॉम एंड ले लो, सम वही आएगा जो इसका था, ठीक है। अब देख लो कोई भी एपी, ए पहला टर्म और लास्ट वाला a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ऐड करके क्या आया 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब ले लो सेकंड, और सेकंड फ्रॉम एंड क्या होगा, a प्लस n माइनस 2 इंटू डी, ऐड करोगे क्या आएगा 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। तो जो फर्स्ट और लास्ट टर्म से बराबर डिस्टेंस पे टर्म्स है उनका सम क्या आएगा, वही आएगा जो फर्स्ट और लास्ट टर्म्स का है, ठीक है। क्लियर, चले आगे, याद रहेगा ये, नोट करना कर लो। जी एनडीए नेक्स्ट वाला है। अगर एबीसी एपी में बोल रहा है तो डायरेक्ट याद रखना 2b इज इक्वल टू a प्लस सी, याद होगा ये तो वैसे आपको। अगर एबीसी एपी में है तो b क्या होगा, अरिथमेटिक मीन a और c का, तो यहां से क्या हो जाएगा 2b इज इक्वल टू a प्लस सी। क्वेश्चन देखो, पहला क्वेश्चन देखिए, बोले कि इफ a1, a2, a3 अप टू a24, ये 24 टर्म्स किसमें है एपी में, सच दैट की फर्स्ट टर्म, फिफ्थ टर्म, 10th टर्म, 15 टर्म और 20th और 24th टर्म का सम 225 है। तो पूछ रहे हैं सारे 24 के 24 टर्म्स का सम बताओ। ये एपी का कौन सा टर्म है और ये कौन सा है आखिरी, ये कौन सा है फिफ्थ, ये फिफ्थ फ्रॉम एंड है, देखो 24, 23, 22, 21, 20, ये कौन सा है 10वां, और ये 10वां फ्रॉम एंड है। तो जो A1 और A24 का सम होगा वही A5 और
भाई A5 और A20 वही होगा जो A10 और A15 होगा, और वही किसके इक्वल होगा, A1 प्लस A24। तो बेसिकली 3 पेयर हो गए। ऐसा बोल दूं कि ये A1 प्लस A24 है, इसका और इसका सम भी A1 प्लस A24, इसका भी, तो 3 टाइम्स A1 प्लस A24 है। कितना है ये, 225। तो यहां से A1 प्लस A24 की वैल्यू क्या आ गई, 3 से काटा 75। अब क्या पूछ रहे हैं आपसे, सारे के सारे 24 टर्म्स का सम बताओ, क्या होगा बोलो, n/2 A प्लस L। A मतलब फर्स्ट टर्म, L मतलब लास्ट टर्म। ये पूछ रहा है आपसे 24 टर्म्स का सम पूछ रहा है, तो फॉर्मूला लगाया n/2 A प्लस L। ये 12 A1 प्लस A24 की वैल्यू कितनी, 75। 12 5 जा 60, 12 7 जा 84 और 6 तो 900। बताओ, ठीक है। करना है कॉपी। ये नेट नहीं चल रहा आज, रिकॉर्ड तो कर रहे हैं इसको, लेकिन ये लाइव नहीं जा रहा। रिकॉर्डेड तो मिल जाएगा, हो रहा है रिकॉर्ड, हाँ मिल जाएगा, हाँ हाँ हाँ। बोले कि ABC अगर AP में है तो ये प्रूव करो कि B प्लस C प्लस A और A प्लस B भी AP में होंगे। तो जब ABC AP में है, तो अगर मैं इसमें तीनों में A प्लस B प्लस C सब्ट्रैक्ट कर दूं, तो जो नए नंबर बनेंगे वो भी तो किस में होंगे, अभी तो ये तो पढ़ाया, तो B माइनस A प्लस B प्लस C और C माइनस A प्लस B प्लस C, ये भी क्या होगा, इन AP। बोलो, A से A कट गया, क्या बचा, ये B से B कट गया, C से C कट गया, ये किस में है, AP में। तीनों को -1 से मल्टीप्लाई कर दो तो भी तो किस में रहेंगे, ये AP में रहेंगे ना। हर किसी को -1 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये क्या बन गया, B प्लस C प्लस A प्लस B, किस में आ गए। तो अगर A, B और C AP में है तो A प्लस B, B प्लस C प्लस A और A प्लस B भी AP में होंगे। ठीक है, 2 का सम ले लोगे ना, अगर आप कोई AP लेके देखो, 8 5 13, ठीक है, 8 2 10, 5 और 2 7, ये भी तो AP है। ठीक है, क्लियर, कॉपी करना है, हाँ जी। अगर ये AP में है तो ये AP में प्रूव करने। अब बोलोगे सर प्रूविंग टाइप क्वेश्चन कहाँ आएंगे। बात यह है कि इस कॉन्सेप्ट को सीखना बड़ा इंपॉर्टेंट है कि आप कुछ भी कर दो, ऐड कुछ भी कर दो, सब्ट्रैक्ट कुछ भी, मल्टीप्लाई। ये मत समझो कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में कैसे बनेगा ये। इसका यूज होगा, एक टॉपिक है ट्रिग्नोमेट्री में, फेज 3 सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल, उसमें बहुत यूज होगा। तो ये सब काम आएंगे, इन पर डायरेक्ट क्वेश्चन बने, इनडायरेक्टली बने। हाँ जी, देखिए ये AP में दे रखे हैं और ये तीनों AP में प्रूव करने। अब इन तीनों में क्या ऐड सब्ट्रैक्ट करें कि ये बन जाए, कुछ समझ ही नहीं आ रहा। A स्क्वायर से 1/B प्लस C कैसे बनाते हम, समझ नहीं आ रहा। तो एक मेथड था जिसको बोलते थे क्लास 10th में मेथड ऑफ कॉन्ट्रडिक्शन। मतलब क्या कि भाई अगर आपको प्रूव करना है कि √3 इर्रेशनल नंबर है, तो क्या मान लेते हैं, मान लो √3 रैशनल है, और फिर इसको आगे सॉल्व करते हैं तो उससे कंक्लूजन गलत आता है। हम बोलते हैं अच्छा, गलत कंक्लूजन तो तभी आएगा जब हमने एज्यूम गलत किया है, माना गलत है। तो इसका मतलब ये हमने जो माना था ये नहीं होगा, इसका मतलब ये नंबर इर्रेशनल होगा। मतलब बहुत सीधी सी बात है कि जो आपको प्रूव करना है उसको मान लो कि वो सही है। अगर उससे सही कंक्लूजन आया तो इसका मतलब सही माना है आपने, ठीक है। और गलत कंक्लूजन आया तो आप बोलोगे अच्छा, गलत कंक्लूजन तो गलत एजम्पशन से ही आता है ना, तो इसलिए वो गलत है। तो देखो जैसे अब ये AP में है, मान लिया मैंने, लेट इन AP, ठीक है।
गिवन क्या है, गिवन क्या है आपको, 2b स्क्वायर इज इक्वल टू, ये एपी में लेट कर लिया। अगर ये एपी में लेट किया तो एपी में क्या होता है, मिडिल का डबल इज इक्वल टू फर्स्ट प्लस थर्ड। भाई मैंने एज्यूम किया, देखते हैं हमारा एजम्पशन से कंक्लूजन कैसा आता है। तो यहां क्या है, 2 अपॉन सी प्लस ए, राइट हैंड साइड क्या होगी, ए प्लस बी इंटू बी प्लस सी। तो इधर क्या जाएगा, बी प्लस सी प्लस ए प्लस बी, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये क्या बना ए बी, और इंटू 2 तो क्या बना 2ab, ये क्या बना ac तो 2ac, ये क्या बना b स्क्वायर तो 2b स्क्वायर 2bc, ये क्या बना देखो c प्लस ए तो क्या हो जाएगा c स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 2ac। b और b कितना हो गया 2b इंटू c तो 2bc, और 2b इंटू a तो 2ab। कट 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 कट, क्या आ गया रिजल्ट इससे, ये कंक्लूजन आया। अरे ये तो सही है, ट्रू है, ये तो गिवन है आपको, ट्रू है, ये तो दे रखा है ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर एपी में, इसका मतलब जो एज्यूम किया वो भी सही है। ठीक है, अब इसको देखना है, इसको देखो, ये और ये एक ही तो बात लिखी है, तीनों में अगर 1 ऐड कर दूं, ध्यान से देखना, तीनों में अगर इनमें 1 ऐड कर दूं, भाई इसको भी मान लिया ये एपी में है, एज्यूम कर लिया, और तीनों में क्या ऐड कर दिया 1, तो भी क्या रहेंगे एपी में, b प्लस सी एलसीएम ले लो, ऊपर क्या बन गया a प्लस बी प्लस सी, इसमें क्या एलसीएम लूं c प्लस ए, क्या बनेगा a प्लस बी प्लस सी, इसमें क्या एलसीएम लूं a प्लस बी, क्या बनेगा a प्लस बी प्लस सी, तीनों को किससे डिवाइड कर दूं a प्लस बी प्लस सी से, क्या बन जाएगा 1 अपॉन बी प्लस सी, 1 अपॉन सी प्लस ए, 1 अपॉन ए प्लस बी, ये बन जाएगा वापस। या डायरेक्टिव लगा दो, इसका डबल इज इक्वल टू ये प्लस ये, और कंक्लूजन सही आया, ये आया निकल के तो एजम्पशन सही है, नहीं आया तो नहीं है। ठीक है, चलिए जीपी देख लो इसको, इसमें कोई दिक्कत हो तो बताओ। लिख लो इसको तो लिख ही लो, मेरा गला गड़बड़ है ज्यादा। हो रहे हैं ना, सही कह रहे हो। मेरे बच्चे को
हाँ जी, कौन सी क्लास? जाओ तो बैठो। तो क्या हो गया, कभी तो फर्स्ट टाइम हो गई, आ जाओ, कोई दिक्कत नहीं, जाओ बैठ जाओ। हाँ जी, अभी ये जो मैं आपके सामने ला रहा हूं ये सब बेसिक थ्योरेटिकल बातें हैं। अभी तो जब ये सारा खत्म हो जाएगा ना तो एक लेक्चर होगा कंप्लीट क्वेश्चंस का, टफ प्रॉब्लम्स, मिक्स्ड, एपी जीपी सबकी। ये तो मैं गुजार रहा हूं आपको सारी थ्योरी से, और इनके साथ जो क्वेश्चन आ रहे हैं वो बेसिक आ रहे हैं, बिल्कुल बढ़िया वाले क्वेश्चन बाद में आएंगे। हाँ जी, जीपी, जीपी क्या होता है? देखो जीपी की पहचान क्या है कि एक, जैसे एपी में क्या था, कॉमन क्या था, डिफरेंस कॉन्सेक्यूटिव टर्म्स का। यहां पर क्या होगा, कॉमन रेशो, कॉमन रेशो होगा, मतलब अगले वाला टर्म पीछे वाले से कुछ मल्टीप्लाई करके मिला 2, तो उसके बाद जो अगला टर्म मिलेगा उसी से मल्टीप्लाई करके मिलेगा 2 से ही, इंटू 2 इंटू 2। ठीक है, ये ऐसा बोलो कि सेकंड टर्म अपॉन फर्स्ट, थर्ड अपॉन सेकंड, फोर्थ अपॉन थर्ड, ये सब क्या होंगे, इक्वल होंगे। इसको क्या बोलेंगे आप, कॉमन रेशो। देख लो आप, दिस अपॉन दिस 2, दिस अपॉन दिस 2, दिस अपॉन दिस 2, दिस अपॉन दिस 2, इसको क्या बोलते हैं, कॉमन रेशो। अगर फर्स्ट टर्म की जगह ए रख दूं तो सेकंड टर्म क्या हो जाएगा, ए आर। ये ए आर हुआ तो T3 क्या हो जाएगा, ए आर स्क्वायर। तो जीपी का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है, ए आर स्क्वायर, ये जीपी का स्टैंडर्ड फॉर्म है। थर्ड टर्म क्या आ रहा है, ए आर स्क्वायर। फोर्थ क्या होगा, 10th क्या होगा, 9, 100th क्या होगा, तो nth क्या होगा, ए आर की पावर n माइनस 1, ये nth टर्म है जीपी का। ए फर्स्ट टर्म, आर कॉमन रेशो। क्लियर, बोलो, सिंपल है फॉर्मूला। चलिए, nth टर्म ये हो गया, ए आर की पावर n माइनस 1। और अगर आपको जीपी में लास्ट से एंड से कोई टर्म निकालना हो, लास्ट टर्म सपोज एल है, तो बताओ आगे चल रहे हो तो किससे मल्टीप्लाई हो रहा है, आर से, आर से। पीछे चलोगे तो किससे होगा, डिवाइड होगा आर से। इससे ये कैसे बना होगा, आर से डिवाइड करके। तो ये एल है, इससे पिछला टर्म क्या होगा, एल अपॉन आर, इससे पिछला एल अपॉन आर स्क्वायर। तो थर्ड क्या हुआ, एल अपॉन आर स्क्वायर। 10th क्या होगा, एल अपॉन आर की पावर 9, तो nth क्या होगा, एल अपॉन आर की पावर n माइनस 1। ये है nth टर्म फ्रॉम एंड। ठीक है, एल लास्ट टर्म है। क्लियर, चले आगे। दो फॉर्मूले हैं, ये थ्योरी है। फिर बोल रहा हूं क्वेश्चंस तो बहुत मजेदार आएंगे अभी, जैसे वो लोग वो क्या कराए थे, ऐसे बाद में जब पूरी थ्योरी हो जाएगी, एक लेक्चर पूरा क्वेश्चंस पे होगा। क्वेश्चन देखिए, इन अ जीपी T3 का मतलब थर्ड टर्म। थर्ड टर्म क्या होता है भाई, कितना दे रखा है, और सिक्स्थ टर्म क्या होता है, कितना, -1/6। क्या पूछ रहे हैं, 10th टर्म बताओ। इनसे क्या मिल जाएगा, डिवाइड करके, डिवाइड कर दूं तो क्या मिलेगा, आर और ए। देखो डिवाइड किया तो क्या हुआ, ए से ए कट गया, 1/r³ कितना हो गया, इसको 4 कर लो, 4। तो 1/r³ कितना हो गया, इसको इससे डिवाइड करूंगा तो कितना आएगा, -8। तो r³ कितना हो गया, -1/8। ये किसका क्यूब होता है, तो r कितना हो गया, -1/2। r को इसमें रखा तो a कितना आ गया, r का स्क्वायर, मतलब इसका स्क्वायर कितना, 1/4। तो यहां से a कितना हो गया, 8। कौन सा टर्म पूछ रहे हैं, 10th टर्म क्या होगा, ए आर की पावर 9। ए की वैल्यू 8, आर की 2 की पावर 9 कितना होता है, 1 की -1 की पावर 9 -1, 2 की पावर 9 कितना होता है, 512। याद रखो इसको। तो कितना बचेगा, ठीक है, फॉर्मूला बेस्ड है, डायरेक्ट है, कोई दिक्कत किसी को। चल आगे। बताओ, आप करो जल्दी से, बताओ। एपी की तरह ही है, फटाफट बताओ, 15 सेकंड से ज्यादा नहीं लगने चाहिए। 256, 128, 64, 32 जीपी है। इसका कौन सा टर्म 1/128 होगा, क्या पूछ रहे हैं,
क्या पूछ रहे? विच टर्म? तो कौन क्या बोलते हो आप? एन। लेट nth टर्म। क्वेश्चन तो 15 सेकंड का था। अनमोल क्या है आंसर? टेंथ टर्म। और किसी का? टाइम काहे लगा रहे हो? ये होता है 2 की पावर 7, ये 2 की पावर 8, तो नीचे आके क्या हो गया? 2 की पावर 15, ये 7, ये 8, नीचे आके 15, तो n माइनस 1 क्या हो गया? 15, n कितना हो गया? 16, 16 टर्म है जी। सार्थक और सार्थक, वो सार्थक नहीं है आज। तुम भी सार्थक ही हो? सार्थक वो वाला नहीं है आज, दूसरा। यार तुम्हारा नाम रोज भूल जाता हूँ, इतने बड़े बच्चा है। अजय। हाँ अजय बताओ, इतना टाइम थोड़ा ही लगना चाहिए था इसमें। 16 आ रहा था। चलो नेक्स्ट देखिए, pth qth and rth टर्म्स ऑफ अ GPR x y and z। तो ये प्रूव करना है। एक जीपी है, जीपी क्या मान ले? ए। भाई आर स्मॉल आर तो मत लेना, तो कैपिटल ए और कैपिटल ए आर ले लेते हैं। ये जीपी लेट कर लिया मैंने, ठीक है। क्या दे रखा है? पीएच टर्म क्या है? एक्स। तो एक्स जो है वो पीएच टर्म है। पीएच टर्म क्या होगा? ये होगा जी। क्यूएच टर्म क्या दे रखा है? देखो वाई। क्यूएच टर्म क्या होगा? वाई। क्यूएच टर्म क्या होगा फॉर्मूले से? ये। और आरएफ टर्म क्या है? जेड। वैल्यू किसकी चाहिए? एक्स की पावर q माइनस आर, वाई की पावर आर माइनस पी और जेड की पावर p माइनस क्यू। तो ले लो एलएचएस का। एक्स की पावर q माइनस आर, एक्स क्या है? एक्स ये है। इसकी होल पावर कितनी है? q माइनस आर। वाई की पावर आर माइनस पी, वाई कितना है? इसकी होल पावर कितनी? आर माइनस पी। और तीसरा क्या है? जेड। जेड की वैल्यू आर माइनस वन। होल पावर कितनी? इसको कैसे सॉल्व करेंगे? मल्टीप्लाई में क्या होंगी? पावर्स ऐड हो जाएंगी। ए की पावर कितनी है? इधर q माइनस आर, इधर आर माइनस पी, इधर p माइनस क्यू। तो ए की पावर टोटल क्या हो जाएगी? q माइनस आर प्लस आर माइनस पी प्लस p माइनस क्यू। और r की पावर कितनी है? इधर p माइनस 1 की पावर, भाई a की पावर x की पावर y क्या होता है? xy। तो r की पावर p माइनस 1 की पावर q माइनस r, तो क्या होगी? दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगी। तो r की पावर यहां से कितनी हुई? pq माइनस pr माइनस q प्लस r, ठीक है। प्लस इसमें क्या होगी? qr माइनस pq माइनस r प्लस p। और इसमें क्या होगी? rp माइनस आर क्यू माइनस पी प्लस क्यू। क्यू से गया माइनस क्यू, माइनस आर से प्लस आर, पी से पी, पी क्यू से पी क्यू
पी आर से पी आर, माइनस क्यू से प्लस क्यू, प्लस आर से माइनस आर, क्यू आर से क्यू आर, पी से पी। क्या होगी? ए की पावर 0, आर की पावर 0, किसी की पावर 0 क्या होता है 1। तो ये कैलकुलेशन में परफेक्ट रहना चाहिए आपको, ये बेसिक कैलकुलेशन है। जब हम क्वेश्चंस करेंगे तो ऐसी चीज कहीं पर भी यूज होगी, ऐसी कैलकुलेशन तो आपको आना चाहिए परफेक्टली करना, ठीक है। ठीक है, और टाइम इतना ही लगना चाहिए जितना मैंने लगाया। टाइम की बड़ी वैल्यू है जेईई में, इसमें 1 घंटा मिलेगा और 25 क्वेश्चन करने हैं। 25 क्वेश्चन 1 घंटे में बड़ी बात है। 25 अलग अलग चैप्टर से आएंगे, मतलब हर चैप्टर से एक क्वेश्चन, किसी से 2 आ जाते हैं। अलग अलग चैप्टर से 11 के सिलेबस से 12 के सिलेबस से टोटल सिलेबस से मिला के 25 क्वेश्चन आ रहे हैं 1 घंटे में। तुम्हारी स्पीड का भी खेल होता है। चले क्वेश्चन बेहतरीन बेहतरीन। इनइक्वालिटी इसी दिन के लिए तो पढ़ाया था। हाँ जी, क्या है देख लो, क्वेश्चन पढ़ लो। द वैल्यू ऑफ कॉमन रेशो की वैल्यू बतानी है फॉर विच 3 सक्सेसिव टर्म्स, सक्सेसिव मतलब लगातार, टर्म्स ऑफ अ जीपी आर द साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल। जीपी के 3 लगातार टर्म्स बोलो क्या होंगे? ये किसी ट्रायंगल की साइड्स है। 3 नंबर ट्रायंगल की साइड्स हमेशा होते हैं या कभी-कभी होते हैं? ये बताएगा प्रशांत, 9th क्लास वाला बच्चा। 3 नंबर ट्रायंगल की साइड लेंथ कब बन सकते हैं? ट्रायंगल की साइड लेंथ कब होंगे? शाबाश शाबाश शाबाश। 2 साइड्स का सम तीसरी से बड़ा होना चाहिए, तभी ट्रायंगल बनेगा। आप से कोई पूछे कि 2, 3 और 5 ये ट्रायंगल बना सकते हैं क्या? आप बोलोगे नहीं, ये ट्रायंगल की साइड नहीं हो सकते। ट्रायंगल की तो 2 साइड्स का सम हमेशा तीसरी साइड से बड़ा होता है, ठीक है। बैठ जाओ। तो ट्रायंगल की साइड्स होने के लिए 3 नंबर्स ट्रायंगल की साइड तभी बनेंगे, ये 3 टर्म्स जीपी के हैं, ट्रायंगल की साइड है बोल रहा है, तो होने का मतलब क्या है? 2 का सम तीसरे से ग्रेटर होगा। a प्लस ए आर स्क्वायर किससे बड़ा होना चाहिए? ए आर से। और ए आर प्लस ए आर स्क्वायर किससे बड़ा होना चाहिए? ए से। ये तीनों होने चाहिए, तब ये सेटिस्फाई होगा। अच्छा, ए कैसा होगा आप मुझे बताओ? अगर ये 3 जीपी के टर्म्स है और ये तीनों ट्रायंगल की साइड है, तो ए पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा? साइड लेंथ कभी नेगेटिव होती है क्या? किसी ट्रायंगल की साइड की लेंथ -5 हो सकती है क्या? लेंथ तो पॉजिटिव ही होती है। तो ए कैसा है? पॉजिटिव। पॉजिटिव से क्या कर दूं? प्लस ए से दोनों साइड डिवाइड। ये क्या बन गई? क्या बन गई? इनइक्वालिटी। कौन सी इनइक्वालिटी? क्वाड्रेटिक। कैसे सॉल्व करेंगे? वेवी कर्व से। आर स्क्वायर दोनों को इधर ले जाओ, -r -1 क्या हो जाएगा? लेस देन 0। कैसे सॉल्व करें क्वाड्रेटिक को? क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी फैक्टराइज करके। इसके फैक्टर्स क्या होंगे? -b प्लस -b स्क्वायर -4ac डिवाइडेड बाय 2a। तो क्या है? रूट्स 1 प्लस √5/2 और 1 माइनस √5/2। तो 2 फैक्टर्स आ गए, 1 प्लस √5/2 और 1 माइनस √5/2। क्या पूछ रहा है? प्लस माइनस प्लस। हमसे क्या पूछ रहा है? नेगेटिव कहां होगा? तो यहां से यहां तक। पहले वाले से आंसर ये आया। दूसरे को भी सॉल्व करो, तीसरे को भी करो, तीनों होने चाहिए। जब फर्स्ट एंड सेकंड एंड थर्ड तीनों होने चाहिए, तो क्या लेंगे? तीनों का इंटरसेक्शन। ऐसा आपको आर बताना है जो इसको भी सेटिस्फाई कर दे, एंड इसको भी कर दे, एंड इसको भी कर दे। तो वो तो कॉमन ही होगा ना, जो तीनों के अंदर आ रहा है, ठीक है। अब इसमें कुछ आ रहा है, वो इसमें नहीं आ रहे, इसको सेटिस्फाई कर रहे, इसको नहीं कर रहे, तो ट्रायंगल नहीं बनेगा। ऐसे कॉमन लेने हैं जो तीनों को सेटिस्फाई करे। दूसरा देखो, हाँ जी, दूसरा क्या है? सेकंड वाली देखो, ए से डिवाइड कर दो इसको, क्या बनेगा? 1 प्लस आर स्क्वायर इज ग्रेटर देन आर, या आर स्क्वायर माइनस आर प्लस 1 क्या ग्रेटर देन 0। इसको फैक्टराइज करने गया, इसका डी कैसा आ रहा है? नेगेटिव। डी नेगेटिव आने पर क्या होता है? दिव्या बताएंगी। क्या? ये तो पॉजिटिव है इसमें। डी नेगेटिव होने पर इसको कैसे वेवी कर्व से सॉल्व करते हैं या कोई रिजल्ट होता है? सर जब ये नेगेटिव आता है डी, हाँ, तो
अच्छा बताओ क्या ये कैसा होगा पॉजिटिव, किसके लिए? पॉजिटिव रियल नंबर। शाश्वत क्या नाम तुम्हारा? सार्थक। आर की कौन सी वैल्यू उसके लिए होगी? यहां से आर क्या आएगा? वीवी कर्व से सॉल्व नहीं कर सकते तो आर क्या आएगा? ऑल रियल। ये बताया था कि क्वाड्रेटिक का अगर डी नेगेटिव है और ए पॉजिटिव है तो वो दुनिया के हर x पर, यहां x की जगह क्या r, दुनिया के हर r पर माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी हर r पर कैसा होगा? पॉजिटिव होगा। हमसे पूछ रहे कब पॉजिटिव होगा, तो क्या बोलोगे? माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी कुछ भी r रख लो, पॉजिटिव होगा। कराया था आपको। ये पहला हो गया, दूसरा हो गया। तीसरी इक्वेशन बैठ जाओ, थर्ड वाली को सॉल्व करते हैं। क्या होगा? a से डिवाइड किया तो क्या बना? आर स्क्वायर प्लस r माइनस 1 ग्रेटर देन 0। इसका डी पॉजिटिव है, इसके फैक्टर्स किए मैंने तो क्या है फैक्टर्स? माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट 5/2। एक आ रहा माइनस 1 प्लस रूट 5/2, एक आ रहा माइनस 1 माइनस रूट 5/2। दोनों को नंबर लाइन पे लोग, इस पे क्या लगेगा? वीवी कर्व लगेगा, नहीं लगेगा? एक तो आया माइनस 1 प्लस रूट 5/2, एक आया माइनस 1 माइनस रूट 5/2। प्लस माइनस प्लस क्या चाहिए हमें? पॉजिटिव, 0 से बड़ा। अब इससे सॉल्यूशन ये आया, इससे ये आया और इससे ऑल रियल आया। कॉमन निकालना तो कैसे निकालें? इन दोनों का कॉमन निकाल लो बस। ये तो पूरा है ही नंबर लाइन, समझ गए ना आप? मैं बोलूं इसमें और इसमें कॉमन क्या होगा? इन दोनों में कॉमन निकाल लो, ये तो पूरा है ही। ठीक है, तो इन दोनों का कॉमन लेना है। इन दोनों का कॉमन कैसे लूं? नंबर लाइन पे एक पे लोकेट कर लूं। चलिए, एक ही नंबर लाइन पे लोकेट किया। ये क्या है? सॉरी, सबसे बड़ा कौन सा है? ये। उससे छोटा कौन सा है? ये। उससे छोटा कौन है? ये। और सबसे छोटा कौन सा है? ये। फर्स्ट वाले से आंसर क्या आया? फर्स्ट वाले से बताओ क्या आंसर है? इसके और इसके बीच, इसके और इसके बीच में, इसके और इसके बीच में, ये वाले। सेकंड वाले से आंसर क्या आ रहा है? इससे छोटे और इससे बड़े। दोनों में कॉमन क्या आ रहे? ये वाले। तो आंसर क्या आ गया? रूट 5 माइनस 1/2 से लेकर रूट 5 प्लस 1/2 तक होनी चाहिए आर की वैल्यू। करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो गया? देखो, ऑप्शन सी करेक्ट हो गया। ठीक है, इस दिन के लिए इनइक्वालिटी पढ़ा था। आगे भी देखोगे आप, इनइक्वालिटी का यूज हर जगह होता है। कर लो, इसको नोट कर लो। इनइक्वालिटी पढ़नी पड़ेगी तुम्हें ना, और तुम्हें भी अनमोल। दो तो भेजे थे शायद। अच्छा, तुम्हारा ग्रुप अलग है। पढ़ाता हूँ अभी, अलग से पढ़ाता हूँ दोनों को। क्लास में पढ़ाऊंगा वैसे ही, ट्रिग्नोमेट्री के बाद यही चलेगा। ये रिजल्ट, इन तीनों को सॉल्व करना है बस। तुम्हारा सही है? कितने दिन में सही हुआ? 3-4 दिन में। क्या किया? सही है, कल के मुकाबले तो सही है। कल तो बहुत छींकें आ रही थी, अब तो सही है। क्या? अरे दवाई से बचना चाह रहा हूं मैं।
काढ़ा ही पीऊंगा। दवाई सही तो तुरंत कर देती है, लेकिन वापस वो वाली बात 4 या 5 दिन बाद आती है वापस लौट के। किसमें? सारे आते हैं 11-12 के सारे टॉपिक 11-12 के होते हैं, लेकिन लेवल 11-12 से बहुत ऊपर होता है मैथ्स में। केमिस्ट्री में अगर एनसीईआरटी अच्छे से पढ़िए तो काम चल जाता है। फिजिक्स में अगर एनसीईआरटी या कुमार मित्तल जैसी बुक पढ़िए काम काफ़ी हद तक चल जाता है। मैथ्स में ना चलता है एनसीईआरटी आरएस से। कोई कहे कि मुझे एनसीईआरटी आरएस पूरी आती है तो जेईई मेंस का एग्जाम देने जाए, 2-3 क्वेश्चन कर दे, 4 कर दे हद से। लेवल का फर्क है मैथ्स में बहुत। फिजिक्स में तो अगर आपने कुमार मित्तल अच्छे से पढ़ी हुई है तो काफी क्वेश्चन कर सकते हो आप, बढ़िया से पढ़ी हुई है। जो मेरी डीपीपी रखी है एक, वहां देखे होंगे रेड कलर की, पियर्सन से बहुत ऊपर है, उन सबसे ऊपर है। एक मटेरियल है मेरे पास, वो उन सबसे ऊपर है, वो सबसे ऊपर है। इंडिया में सबसे बढ़िया मटेरियल है जो है मेरे पास। मैंने नहीं बनाया, मैंने भी लिया कहीं से। नहीं, वो फिजिक्स में होता है। मैथ्स में एक इंस्टीट्यूट होता था, मैथ्स क्या आईआईटी के लिए, बंसल क्लासेस। तो बंसल सर के जो मैथ्स के क्वेश्चंस है, असाइनमेंट है, उसके उन्होंने बनाए थे 90s में, 90 के आसपास। जितने भी ये इंस्टीट्यूट बाद में बने, एलन और ये सब, उन्होंने उसको देख के कुछ क्वेश्चन उसके रखे, कुछ बना दिए, कुछ इधर से उठाए, कुछ उधर से। ओरिजिनलिटी जो है ना वो बंसल में है। लेकिन आईआईटी एडवांस के लिए, मेंस के लिए तो जो मैं डीपीपी और पीवाईक्यूएस बोल रहा हूँ बहुत है, मेंस और एडवांस में बहुत फर्क है। ये एनसीईआरटी बोर्ड, ये जेईई मेंस, एडवांस छत, ये फर्क है। और फिजिक्स केमिस्ट्री में ये एनसीईआरटी, ये मेंस, ये एडवांस। मैथ्स में डिफरेंस है बड़ा। डिफरेंस इसलिए है कि आपका सीबीएसई बोर्ड का 2006 में सिलेबस चेंज हुआ था सीबीएसई का, तो उससे पहले सीबीएसई का सिलेबस भी ज्यादा था, 2006 में और कम कर दिया। 2006 से पहले जब चेंज हुआ था तो उससे पहले और भी ज्यादा था, और कम कर दिया। मैथ्स के सिलेबस को कम और छोटे कम क्वेश्चंस करते जा रहे हैं। उसका रीजन दूसरा है, मैथ्स में बोर्ड में फेल सबसे ज्यादा होते हैं बच्चे, क्योंकि फिजिक्स में तो फिजिक्स केमिस्ट्री में प्रैक्टिकल का भी सहारा है, और फिजिक्स केमिस्ट्री में 22-23 नंबर लाने ले आते हैं बच्चे। मैथ्स में ज्यादा फेल होते हैं, तो सीबीएसई ने क्या किया, बोर्ड को आसान करते चले गए। कंपटीशन का लेवल वहीं रह गया, उतना ही रहता है। ठीक है, कॉपी कर लिया। क्वेश्चन देखिए, मिलता जुलता किया था हमने एपी में। क्या बोल रहे हैं कि अल्फा 1 बीटा 1 इसके रूट्स हैं। क्या बताया था आपको, जब किसी इक्वेशन के रूट्स दे रखे हो क्वाड्रेटिक के, तो क्या करोगे आप, सम ऑफ रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स लगा दोगे। बताया था ना कल आपको। तो अल्फा 1 बीटा 1 इसके रूट्स है, तो क्या बोलोगे आप, बोलो 6। और अल्फा 1 बीटा 1 कितना, p। और अल्फा 2 बीटा 2 इसके रूट्स है, तो अल्फा 2 प्लस बीटा 2 कितना, बोलो 54। और अल्फा 2 इंटू बीटा 2 कितना, q। और आपसे बोल रहे हैं कि अल्फा 1 बीटा 1 अल्फा 2 बीटा 2 फॉर्म एन इंक्रीजिंग जीपी। पर इंक्रीजिंग जीपी कौन सा होता है, जिसका कॉमन रेशो 1 से बड़ा होता है। देखो, एक जीपी ले रहा हूं मैं, कॉमन रेशो का 2 ले रहा हूं, फर्स्ट टर्म भी 2 ले लिया, तो अगला टर्म क्या होगा, 4, अगला 8। कैसी है ये, इंक्रीजिंग। एक जीपी ले रहा हूं जिसका फर्स्ट टर्म 2, कॉमन रेशो 1 से छोटा, 1/2 ले लिया, तो क्या होगा इसका अगला टर्म, अगला। तो ये कैसी जीपी है, डिक्रीजिंग। तो इंक्रीजिंग जीपी मतलब जिसका कॉमन रेशो 1 से बड़ा है। चलिए, ये किस में दे रखे हैं, जीपी में। तो बिल्कुल एपी वाला ही सवाल ही तो है, एपी में भी किया था ऐसा। अब क्या करना चाहिए बताओ,
सार्थक ये नहीं सार्थक नहीं, अरे देवांश ना, देवांश बताएंगे क्या करना चाहिए। ये जीपी में है तो क्या करना चाहिए, अल्फा 1 क्या ए, बीटा 1 क्या ए आर, अल्फा 2 क्या और बीटा 2 क्या, बस। और इनको किस में डाल दो, फर्स्ट में और थर्ड में, उससे क्या आ जाएगा ए और आर की वैल्यू, उस ए और आर से क्या आ जाएंगे अल्फा 1 बीटा 1 अल्फा 2 बीटा 2, उससे क्या आ जाएगा पी और क्यू दोनों, और हमसे क्यू माइनस पी तो पूछ रहा है तो फर्स्ट में डाल देते हैं। चलो इसको, फर्स्ट क्या बन गया अल्फा 1 ए बीटा 1 ए आर, कितना हो गया ये 6, ए क्या ले लूं कॉमन, a इंटू 1 प्लस आर, कितना हो गया 6। ये इक्वेशन नंबर 1 को ऐसे लिख लिया। इक्वेशन नंबर 3 हाँ जी, अल्फा 2 कितना ए आर स्क्वायर, बीटा 2 कितना ए आर क्यूब, ये कितना है 54, कॉमन क्या लूं ए आर स्क्वायर, अंदर क्या बचा 54, ये इक्वेशन नंबर 3 है। इन दोनों से ए और आर कैसे निकालू, डिवाइड कर दो तो ए कट जाएगा, क्या बचेगा 1 प्लस आर भी कट जाएगा, क्या बचेगा आर स्क्वायर। तो थर्ड को डिवाइड कर दिया फर्स्ट से, दिस अपॉन दिस, इसको ऊपर लिखा इसको नीचे, ए कट गया 1 प्लस आर, क्या बचा आर स्क्वायर, इसको इससे डिवाइड किया क्या बचा 9, आर क्या आएगा प्लस माइनस 3, मैं क्या लूंगा +3 की -3 +3, आर आ गया तो आर को इसमें रख दो, क्या जाएगा ए, आर की वैल्यू जब 3 रखी तो कितना हो गया 4, तो ए कितना हो गया 6/4 मतलब 3/2। जब ए और आर आ गए तो आपके पास क्या क्या आ गया, अल्फा 1 आ गया कितना 3/2, ये कितना हो गया ए आर 9/2, भाई कॉमन रेशो 3 है, 3 से मल्टीप्लाई करते चले जाओ 27/2 81/2। अब p की वैल्यू कितनी आ गई, हमें क्या चाहिए, हमें क्या फाइंड करना है q माइनस p, तो q माइनस p चाहिए हमें। q की वैल्यू कितनी है जरा बताओ, अल्फा 2 बीटा 2, p की वैल्यू क्या है अल्फा 1 बीटा 1, अल्फा 2 कितना आया जरा देख के बताओ 27/2, बीटा 2 कितना 81/2, अल्फा 1 3/2, ये 9/2, 4 एलसीएम और 27 कॉमन, 27/4 कॉमन, यहाँ पर क्या बचा 81, यहाँ पर क्या 180, तो 20, तो आंसर क्या हो गया 540, तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो गया सी। ठीक है, ऐसा कई बार पूछा गया जे मेंस में। ठीक है, सेलेक्ट कौन होता है, सिलेक्शन किन का होता है, मेहनत तो यार सुबह शाम तक बुक लेके बैठे रहो वो भी मेहनत ही कही जाएगी। सिलेक्शन उनका होता है जो जिद्दी होते हैं, बस जिद्दी जो लोग होते हैं ना वो बड़े कामयाब होते हैं। घर पे जाके जिद मत करने लगना, कभी घर जाके बोलो कि आईफोन लूंगा, सर ने कहा है कि जो जिद्दी होते हैं वो ज्यादा सक्सेसफुल होते हैं। एक लड़का था, ये 2010 की बात है, 9 और 10 की, 12th में था वो। हम लोग एक स्कूल है यहाँ पर गुरु तेग बहादुर GTB, उसमें हम एक प्रोग्राम हमने चलाया हुआ था रिसोर्स सेंटर के नाम से, जिसमें बच्चों को अलग करके कंपटीशन की तैयारी कराते थे 11th से ही। तो वो बच्चा वहाँ 11th में एडमिशन लिया उसने,
और जो क्लास थी उसमें वो उसका नंबर मुश्किल होगा बीच में होगा, कहीं स्टार्टिंग वाले बच्चों में नहीं था। लेकिन वो हमेशा क्या बोलता था, उसकी फैमिली कंडीशन बड़ी बेकार थी। उसके फादर कोई छोटी सी परचून की दुकान चलाते थे, बड़ी क्राइसिस थे बहुत सारे। लेकिन वो मिलता जब भी, वो मुझसे अलग से बहुत क्वेश्चन पूछता था। तो वो मिलता तो मैं उससे कहता यार तुम्हारा रिजल्ट तो आ नहीं रहा, तुम इतने क्वेश्चन पूछते हो ये सब। तो बोलता है सर चिंता मत करो, IIT जाना है। जाना तो IIT है। शुरू में मजाक लगती, उसके बाद मैंने कहा यार ये तो हवाबाज है और रिजल्ट आ नहीं रहा। तो उसने 11th की 12th में थोड़ा सा सुधार आया उसके अंदर परफॉर्मेंस में, वैसे उसमें कोई कमी नहीं थी। एक दिन मैं ऐसे पूछने लगा कि भाई तुम बोलते बहुत हो कि IIT जाना है लेकिन परफॉर्मेंस उस लेवल की है नहीं। बोला सर चिंता मत करो, जाना वही है। मैंने कि तुम मतलब जाना वही है तो तुम उनसे पीछे क्यों हो जो अभी जाने वाले हैं इसी साल। तो उसने फिर अपनी थोड़ी कहानी बताई कि सर मैं थोड़ा सा ये है कि मैं 6th 7th 8th के बच्चे भी पढ़ाता हूँ, थोड़ा टाइम उसमें जाता है, इसलिए मुझे सेलेक्ट होने के लिए 1 साल और चाहिए, क्योंकि मेरे 3-4 घंटे तो यहाँ से जाने के बाद उसमें चले जाते हैं। मैं 6th 7th 8th के बच्चे पढ़ाता हूँ फाइनेंशियली सपोर्ट करने के लिए घर पे, या कभी कभी दुकान पे भी बैठना पड़ जाता है। तो इस तरीके से उसने बताया। तो उसने कहा लेकिन आप चिंता मत करो। देखो कितना पॉजिटिव था वो बच्चा। मुझे 11th किया 12th किया 1 साल ड्रॉप करूंगा, मैं करना पड़ेगा, मुझे उसे पता था कि मुझे करना पड़ेगा, लेकिन IIT जरूर जाऊंगा। 1040 या 1010 रैंक आई उसका। IIT कानपुर से बीटेक हुआ वो, विक्रम नाम है उसका, सरदार विक्रमजीत। आएगा किसी दिन, मिलवाएंगे आपको। अब तो हाव भाव बदल गए, तो तब क्राइसिस था, बहुत सारी चीजें थी, अब तो स्मार्टनेस ही अलग है। 2010 में IIT गया, 14 में निकल गया। अब तो उसने कहीं जॉब वो भी की अच्छे पैकेज पे, उसके बाद वो कुछ अपना कुछ 3-4 लोग मिलके कुछ कर रहे हैं, बढ़िया काम, बिजनेस कर रहे हैं। कोई बिजनेस भी मतलब इससे रिलेटेड, इंजीनियरिंग से रिलेटेड, मतलब सॉफ्टवेयर से रिलेटेड कुछ। तो क्या प्लस पॉइंट था उसका? जिद, स्टेबल दिमाग कितना था उसका। मुझे पता था कि मैं इतने सारे बच्चों में पीछे आ रहा हूँ, ये सेलेक्ट होंगे, इनमें से भी सर डाउट करते हैं कि इनमें से सेलेक्ट नहीं होंगे, मैं इनसे भी नीचे हूँ। सर इन पे भी डाउट करते हैं कि इनमें से कुछ ही सेलेक्ट होंगे और मैं उनसे भी नीचे हूँ, और मैं कह रहा हूँ IIT जाऊंगा, और गया हूँ, नेक्स्ट ईयर गया। तो ये जिद बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी। अब आप ये मत करना कि सर कुछ क्राइसिस हमारे भी हैं, किसी का है तो बताओ। इतने ना होंगे जितने उसके थे, समझ रहे हो? और है अगर तो बता देना उसको। टीचर इस चीज में बहुत हेल्प, मैं बहुत हेल्प करूंगा इस चीज में, मैं या अखिलेश से बता देना हमें कि सर ये प्रॉब्लम है घर पे, ये काम करना पड़ता है। पेरेंट्स से बात करेंगे, सॉल्यूशन निकल जाएगा चुटकियों में। पेरेंट्स को बस इतना समझाना है कि ये 4 महीने के 5 महीने के लिए बच्चा, ये आपका नहीं है, बस भूल जाओ इसे। 5 महीने ही हमारा है, भूल जाओ इसको, ठीक है? तो बहुत जरूरी है, जिद बहुत जरूरी है। अगर आप बहुत अच्छे पढ़ने में भी हो और ये दिमाग में टारगेट बहुत प्रायोरिटी पर आपने नहीं रखा कि मुझे यहां जाना है, पढ़ने में अच्छे हो बस, और दिमाग में ये है कि ये नहीं हुआ तो ये कर लूंगा, ये नहीं हुआ तो ये, कुछ हासिल नहीं होगा। जिद होनी चाहिए कि यार मुझे NIT लेके मरना है, या मुझे IIT जाना ही जाना है, या मुझे CS ब्रांच में NIT से करना है, और बढ़िया NIT से करना है। NIT भी बढ़िया है, ठीक है ना? JEE मेंस के थ्रू NIT तो मिलते हैं, लेकिन कितना स्कोर करना पड़ेगा? 300 में से 150 से भी ऊपर करना पड़ेगा। 120 प्लस पे तो बाद में कोई मिला घिसा पिटा और घिसी पिटी ब्रांच, CS ब्रांच से करना है तो 200 स्कोर टारगेट रखो। 300 में से 200, 300 में से 200 का मतलब है कि आपको लगभग हर सब्जेक्ट में 70, 100 में से मतलब हर सब्जेक्ट में लगभग 17 क्वेश्चन, 17-18 क्वेश्चन सही, 25 में से गलत एक भी नहीं, इतने करने पड़ेंगे। अगर आप जिद ठान लो तो मैथ्स में 80 तो मैं दिलवा दूंगा, हाईएस्ट दिलवा दूंगा परसेंटाइल। फिजिक्स और केमिस्ट्री वालों से भी कंपटीशन कर लूंगा, कह दूंगा चैलेंज है भाई, मैथ्स में ज्यादा आएंगे। लेकिन जिद पकड़ लो आप। मैथ्स में 22, 24 तक भी 96 मार्क्स आए थे विशेष गोस्वामी के,
99.69 थी, उसकी परसेंटाइल केमिस्ट्री में कम थी, फिजिक्स में थोड़ी, मैथ्स में थी 99.999, वैसे थी 99.69, तो फिजिक्स केमिस्ट्री में थोड़े से कम थे। तो आएंगे आपके भी, बस जिद पकड़ लो एक बार, ठीक है। देखिए नेक्स्ट है सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ जीपी। nth टर्म हो गया, जीपी के एन टर्म्स को ऐड करना है जी। अब ए आर स्क्वायर ए आर क्यूब, कहां तक ऐड करना है, ए आर की पावर n माइनस 1, nth टर्म तक ये सम बताना है। तो इसका फॉर्मूला ये है, ये फॉर्मूला कहां से आया, जो मैं अभी करूंगा यहां पर डेरिवेशन इस फॉर्मूले का, उसको याद रखना, वो मेथड बनेगा किसमें, मिससेलेनियस प्रोग्रेशन में। मैं क्या कर रहा हूं इसमें, ध्यान से देखो, मैं इसमें क्या कर रहा हूं, मैं इसमें जीपी का कॉमन रेशो क्या है, आर से मल्टीप्लाई कर रहा हूं दोनों साइड। ये क्या बन जाएगा, आर से मल्टीप्लाई करने पर, लिख यहां रहा हूं उसको, कोई फर्क पड़ेगा, ऐड कर रहा हूं कहीं भी लिखूं। इसमें आर की मल्टीप्लाई क्या बनेगा, इसमें आर की मल्टीप्लाई क्या बनेगा, इससे पहला वाला टर्म क्या होगा ये, इसमें आर की मल्टीप्लाई यहां लिखूंगा कितना बनेगा, इसमें आर की मल्टीप्लाई क्या बनेगा, यहां तक लिख लिया। इसके ऊपर कुछ नहीं है तो 0 लिख लो, इसके नीचे कुछ नहीं है 0 लिख लो और सब्ट्रैक्ट कर दो। सब्ट्रैक्ट करोगे कट 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 सब कट गए यहां तक। ऊपर क्या Sn, नीचे R इंटू Sn, Sn कॉमन ले लिया 1 माइनस R, a माइनस 0 क्या a, 0 माइनस ए आर की पावर n, तो क्या ए आर की पावर n, a क्या ले लिया इनसे कॉमन, तो यहां से Sn का फॉर्मूला क्या आ गया, a 1 माइनस r की पावर n अपॉन, हो गया डराइव। इस मेथड को याद रखना, स्पेशली जब किसी, सुनो, जब जीपी आ रहा हो ना, अभी आगे जाके आपको क्या मिलेगा, ऐसी प्रोग्रेशन मिलेगी, ए की प्रोग्रेशन में एपी भी चल रहा होगा, जीपी भी। तो जहां भी जीपी आ जाए और ऐड करना हो तो ये एक मेथड है। जीपी अगर हो तो हम क्या करते हैं, कॉमन रेशो ऑफ जीपी से मल्टीप्लाई करके एक टर्म आगे से लिखना शुरू कर देते हैं और सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, ठीक है। ये एसएन का फॉर्मूला, और ऐसे भी पढ़ लेते हैं इस फॉर्मूले को, ऊपर से माइनस कॉमन ले लो, नीचे से भी माइनस कॉमन ले लो, एक ही बात है, ये पढ़ो या ये पढ़ो, एक ही बात है, ठीक है। ये लिखो चाहे ये लिखो, क्लियर, बताओ, क्लियर है। सम ऑफ एन टर्म्स। दूसरा क्या है, सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स। ये क्या दे दिया इसने, इस कहानी का मतलब क्या है, ये पढ़ाता हूं अभी आपको, पहले ही बताओ, इसमें कोई दिक्कत हो, कुछ नोट करना हो तो बताओ। याद रहेगा फॉर्मूला, क्वेश्चन में फॉर्मूला ही काम आएगा, लेकिन ये मेथड आगे जाके मेथड बन जाएगा प्रॉपर सीरीज को सॉल्व करने का। जब हम वो पढ़ेंगे ना मिससेलेनियस प्रोग्रेशन, सम स्पेशल सीक्वेंस, उसमें बहुत सारी सीरीज आएंगी, तो बहुत सारी ट्रिक आएंगे, ट्रिक कि देखो ऐसा है सीरीज तो ऐसे कर लेना, ये है तो उसमें ऐसे कर लेना, ये है तो मल्टीप्लाई कर देना, ये है तो ऐसे ब्रेक कर लेना, ये सब ट्रिक आएंगी, ठीक है। तो ये भी एक ट्रिक बनेगी वहां जाके, क्लियर, फॉर्मूला क्लियर है। चलिए देखिए बच्चों, बात को समझिए, जीपी में एक चीज होती है इनफाइनाइट जीपी, एपी में इनफाइनाइट एपी नहीं होती। ये इनफाइनाइट का मतलब क्या है, इनफाइनाइट जीपी का मतलब है इनफाइनाइट टर्म्स की जीपी, इतने टर्म्स है उसमें कि आप बता नहीं पा रहे कितने हैं। एपी में ऐसा नहीं होता, आप इनफाइनाइट टर्म्स ऑफ जीपी को ऐड कर सकते हो, कब, जब आर का वैल्यू, कॉमन रेशो का वैल्यू 1 से छोटा है, और इनफाइनाइट एपी को कभी ऐड नहीं कर सकते। रीजन समझ लो, एपी क्या होती है, जैसे 2, 5, 8, एपी या तो कैसी होगी, बढ़ते बढ़ते बढ़ते, थर्ड टर्म क्या है इसका 8, अगर मैं 100th टर्म पूछूं तो वो उसकी वैल्यू क्या आएगी, 100 से ज्यादा आएगी। जब थर्ड टर्म की वैल्यू 3 से ज्यादा है तो 100th टर्म की वैल्यू 100 से ज्यादा होगी, और जो इनफाइनाइट पोजीशन पे होगा उसकी वैल्यू क्या होगी, इन्फिनिटी से भी बड़ी, मतलब वेरी लार्ज। अब बताओ 2 + 5 + 8 में आप ऐड कर रहे हो इन्फिनिटी, इतना बड़ा नंबर जिसका साइज नहीं पता, तो क्या आएगा आंसर, इन्फिनिटी आएगा। मतलब क्या, नहीं पता क्या आएगा, इन्फिनिटी कोई नंबर थोड़ी है, ये तो ये बता रहा है बहुत बड़ा नंबर आएगा बस। और कोई जीपी एपी ऐसी है डिक्रीजिंग, ये है देखो, इसका सम क्या आएगा, -इन्फिनिटी। तो एपी में तो इनफाइनाइट सीरीज पॉसिबल नहीं है। उसका रीजन क्या है कि एपी अगर बढ़ती हुई है तो उसका सम हमेशा, अगर
आप इन्फिनिटी तक लेंगे तो इन्फिनिटी आएगा, और डिक्रीजिंग है तो माइनस इन्फिनिटी आएगा। तो इनफाइनाइट एपी नहीं बनती। जीपी में कुछ अलग होता है, देखो समझो। जीपी का अगर कॉमन रेशियो का वैल्यू 1 से छोटा है, एक जीपी लिया मैंने जिसका फर्स्ट टर्म लिया 1, कॉमन रेशियो लिया 1/2, तो क्या बनेगी बोलो? जीपी फर्स्ट टर्म 1, कॉमन रेशियो 1/2, ये तो बनेगी। ये क्या हो रहा है? नंबर लाइन देखो, ये 0, ये 1, 1/2 कहां होगा? ये 1/4 क्या होगा? उसका भी आधा, 1/8 उसका भी आधा, 1/16 उसका भी आधा, 1/32 आधा, आधा आधा आधा, कुल मिला के ये टर्म किसकी तरफ जा रहे हैं? 0 की तरफ। तो इसका पता है हमें कि इसका लास्ट टर्म, बहुत दूर वाला टर्म बहुत छोटा होगा, नेग्लिजिबल होगा। हालांकि इसके अलावा भी हमें ये पता है कि इसके 3-4 टर्म्स के आगे जो टर्म्स आएंगे वो तो डेसिमल का चौथा, पांचवा, छठा प्लेस देना स्टार्ट कर देंगे। देख लो, ये क्या है? ये क्या है? ये क्या है? ये क्या है? और ये 0.0 लगना शुरू हो गया। 6, 2, 5, 1/32 क्या होगा? 0.0। आगे जाके क्या आना शुरू हो जाएगा? 0.00। फिर क्या आना स्टार्ट हो जाएगा? 0.00। हम जब कैलकुलेशन करते हैं तो डेसिमल के तीसरे चौथे प्लेस को तो वैसे ही नहीं लेते। हमें साफ दिख रहा है कि इसका सम अगर हमें निकालना है तो शुरू के 7, 8, 10, 20 टर्म ही जो सम देंगे वही बनेगा। आगे तो टर्म नेग्लिजिबल, बहुत छोटी वैल्यू देनी स्टार्ट कर देंगे। तो इसका सम फाइंड किया जा सकता है, इनफाइनाइट जीपी का सम फाइंड किया जा सकता है। कब? जब कॉमन रेशियो का वैल्यू 1 से छोटा है। 1 से बड़ा होगा तो ये भी इंक्रीजिंग, ये भी इन्फिनिटी की तरफ चली जाएगी। तो जब r 1 से छोटा है तो s इन्फिनिटी ऐसे लिखते हैं, ये फाइंड किया जा सकता है। और इसका फॉर्मूला है a/1 - r। a मतलब फर्स्ट टर्म, r मतलब कॉमन रेशियो। कहां से आया फॉर्मूला? यहीं से आया। देखो एक चीज और समझ लो आप, अगर कोई आपसे बोले कि x की पावर इन्फिनिटी की वैल्यू क्या आएगी, कोई बताए मुझे, तो इसकी वैल्यू 3 आ सकती है। या तो इसकी वैल्यू इन्फिनिटी आएगी, या इसकी वैल्यू 0 आएगी, या इसकी वैल्यू 1 आएगी। ये इन्फिनिटी कब आएगी? जब x 1 से बड़ा है। देख लो आप, x को 1 से बढ़ा लो, 2 की पावर इन्फिनिटी, अरे 2 का स्क्वायर ही 4 आता है। पावर 2 वैल्यू से भी बड़ी, पावर 3 वैल्यू से भी बड़ी, पावर इन्फिनिटी तो वैल्यू से भी बड़ी। ठीक है, तो अगर 1 से बड़ा है x का वैल्यू तो आंसर क्या आएगा? इन्फिनिटी। 1 से छोटा है तो क्या होगा? जैसे 1/2, 1/2 का स्क्वायर, 1/2 का क्यूब, अरे छोटा होता जा रहा है। किसकी तरफ जा रहा है? 0 की तरफ। अभी तो दिखाया था आपको। तो 0 कब आएगी वैल्यू? जब r 1 से छोटा, मतलब x 1 से छोटा। और 1 कब आएगी? जब x की वैल्यू एग्जैक्टली 1 है। ठीक है, तो यहां इसमें n की जगह इन्फिनिटी डाल दो, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? r जब 1 से छोटा है तो बताओ, 1 से छोटे नंबर की पावर इन्फिनिटी 0, तो क्या बचा ऊपर? a, नीचे क्या बचा? तो ये इन्फिनिटी हो गया। ठीक है, तो दोनों फॉर्मूले काम आएंगे, लेकिन ये फॉर्मूला पूरा कब है? इतना याद मत रखना, इतना याद मत रखना। फॉर्मूला पूरा ये है फॉर्मूला। और इस पे मोड लगाना। मोड क्यों लगाया? क्योंकि नेगेटिव में भी हो सकता है r, -1/2 होगा ना, तब भी आप ऐड कर सकते हो इसको। r की वैल्यू -1 से 1 के बीच में होनी चाहिए। इसी को तो मैंने ऐसे लिख दिया, ऐसे तो लिख सकता हूं इसको। मोड तो सबको पढ़ा दिया। इसका मतलब और इसका मतलब एक ही बात है। ठीक है, पक्का? तो ये फॉर्मूले हो गए दो, Sn का और S इन्फिनिटी का। क्लियर? क्वेश्चन देखें इन पे अच्छे। ये बात याद रहेगी, लिमिट में भी यूज होगी। ये टॉपिक आएगा कि लिमिट, जबरदस्त टॉपिक। लिमिट किसी ने पढ़ाया तो नहीं पढ़ाया उसने, आप पढ़ोगे। लिमिट पढ़ाया 0/0, 7 होती है ऐसी फॉर्म, 7। और 0/0 में भी अधूरे फंक्शन होते हैं एनसीईआरटी में 10%। 90% तो 0/0 ही बचता है अभी, जो नहीं पढ़ा होगा आपने। और उसके अलावा 6 फॉर्म्स हो रहे हैं, तो वहां भी इस बात का यूज होगा। देखिए क्वेश्चन पूछ रहे कितने टर्म्स इस सीरीज में लिए जाए कि सम उनका 6560 बन जाए। तो क्या पूछ रहे हैं? n क्या दे रखा है? a, r दे रखा है 3, sn सम कितना दे रखा है? 6560। sn का फॉर्मूला क्या होता है? a की वैल्यू कितनी? 2, r कितना? 3, नीचे कितना? 3 - 1 कितना? 6560।
3 माइनस 1 2 से 2 कट गया। 3 की पावर n कितना हो गया, 1 इधर आके ऐड हो गया, 6 5 6 1। 81 का स्क्वायर लग रहा है ये। 81 क्या होता है, 3 की पावर 4, तो कितना हो गया 3 की पावर 8, तो n इज इक्वल टू क्या आ गया 8। ठीक है, डायरेक्ट क्वेश्चन है ये तो, फॉर्मूला बेस्ड। क्लियर, बस क्लियर हो रहा है आपको सभी को, डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड है। चले आगे, बताओ आंसर, आंसर बताओ आप जल्दी से फटाफट, 1 ही मिनट लगना चाहिए, 1 मिनट से ज्यादा नहीं। ऐसे लिखते हैं, इसका मतलब समझते हो, ये सीक्वेंस को लिखने का तरीका है। an का मतलब n की जगह क्या रखोगे आप, 1 2 3, ये बन गई सीक्वेंस। शॉर्ट में ऐसे लिख देते हैं इसको, ये जीपी है। इसका जीपी का फर्स्ट टर्म क्या है a1, सेकंड टर्म क्या है a2, तो ये a1 क्या है फर्स्ट टर्म, an क्या है nth टर्म, sn क्या है सम ऑफ n टर्म्स। पूछ क्या है n, जल्दी से बताओ। है शाबाश, बढ़िया। कॉमन रेशियो कितना आया, सही है। एन क्या होता है, ए क्या है फर्स्ट टर्म, ये आ गया। अब एस एन क्या होता है, ये कितना है, ए की वैल्यू 3 से कट गया, यहां से क्या आ गया, ये क्या लिखा हुआ है, ये तो लिखा हुआ है आर की पावर एन की वैल्यू क्या रख दूं 32 आर, तो इधर आके क्या 31 आर इज इक्वल टू 62, तो आर कितना आ गया 2, R2 इसमें डाल दो, 32 को क्या लिख लो 2 की पावर 5, तो n कितना हो गया 6। ठीक है, नहीं कर पाए इसको कैलकुलेशन, तो सिंपल है ये चीज, ये मत करो, इसको लिख लो r की पावर n को, r की पावर n माइनस 1 इंटू आर, आर की पावर n माइनस 1 की वैल्यू डाल दो 32, तो हो जाएगा। जो दिया हुआ है उसका यूज कैसे करोगे, हाँ जी देखिए, हाँ जी इसको ऐड करना है n टर्म्स तक, जीपी है क्या ये, जल्दी से चेक करो जीपी है क्या ये, जीपी तो है नहीं, दिस अपॉन दिस कितना 11, दिस अपॉन दिस कितना 111/11, क्या दोनों इक्वल है, नहीं जीपी नहीं है,
ये एक स्पेशल सीरीज है जो जीपी नहीं है लेकिन जीपी में बदल जाएगी, थोड़ा सा वर्क करना पड़ेगा इसमें। या कल को 6 की जगह 7 होगा, 5 होगा, कुछ भी होगा, ऐसे ही करेंगे जैसे अब कर रहे हैं। समझ गए अगला टर्म क्या होगा? ये तो होगा अगला टर्म, तो इसके एंड टर्म्स ऐड करने हैं। तो इसका तरीका होता है कि इसमें कुछ कॉमन आ रहा है, सब में क्या आ रहा है वो ले लो कॉमन। 5 होता तो 5 कॉमन ले लेते, अंदर यही बनेगा देखो, ठीक है। इसके बाद 9 से डिवाइड, 9 से मल्टीप्लाई, 9 से ही करना है बस। क्या बनाइए? ठीक है, 6/9। 9 को क्या लिख लो? 99 को 999 को 10 100 1000 क्या बनाएंगे? जीपी। तो 10 100 1000 इनको अलग कर लिया एन टर्म्स को। -1 -1 -1 -1 -1 n बार, तो क्या हो गया? n। ये जीपी से ऐड कर लो। जीपी के n टर्म्स, फर्स्ट टर्म क्या है? 10, कॉमन रेशियो कितना है? 10। तो a r की पावर n -1 अपॉन r -1 -n, ये इसका सम हो गया, ठीक है। n की जगह बोले 10 टर्म्स का सम, तो n की जगह 10 रख देना। यहाँ 6 की जगह 4 होता तो बस यहाँ 4 आ जाता, यहाँ 4 होता बस, बाकी ये होता आंसर। तो चाहे तो इसका आंसर रट लो आप, 6 की जगह बस यहाँ पर आप कुछ भी बदलोगे, ये चीज रट लो। जे मेंस में पूछा जा चुका है ये क्वेश्चन 2 बार, हालांकि एनसीईआरटी का है, एनसीईआरटी में दिया हुआ, याद रखना लेकिन तरीका इसका ट्रिक, ठीक है। जीपी नहीं है लेकिन जीपी में कन्वर्ट हो जाएगी। अच्छा, अगर ये क्वेश्चन हो तो कैसे करेंगे बताना जरा, अब समझ गए अगर आप। 0.7 इस बार पॉइंट में है, क्या करें अब? इसका सम निकालने के लिए कॉमन क्या आएगा? 7, 0.7 नहीं 7, क्या बचेगा? फिर क्या 9 से ये क्या बनेगा? 0.9। 0.9 क्या होता है? 1 - 0.1, ठीक है। 0.11 9 से मल्टीप्लाई करके ये बना, इसको क्या लिखोगे? 1 - 0.01, ये क्या बनेगा? इसको क्या लिखोगे? 1 - 0.001। ये जीपी बनेगी नहीं बनेगी? ये क्या लिखा है? 1/10, ये 1/100, ये 1/1000, ठीक है, ये ऐसा होगा। नेक्स्ट देखिए, यही है, कर लोगे? इसको बाद में देखेंगे, इसको करेंगे पहले। कितना सिंपल क्वेश्चन है, एक लाइन लिखी हुई है और देखो, पढ़ो। बोले एक जीपी का फर्स्ट टर्म x है और सम 5 है, कैसी जीपी है? तो बताओ x क्या होना चाहिए? ऐसी इनफाइनाइट, कोई इनफाइनाइट जीपी का सम 5 है, तो बताओ उसका फर्स्ट टर्म कहां से कहां तक होना चाहिए? तो क्या लगा है फॉर्मूला? बोलो, a अपॉन कोमा मोड r क्या? 1 से छोटा, पूरा फॉर्मूला लिखना पड़ेगा तब काम चलेगा। ऐसे इनफिनिटी कितना दे रखा है? a कितना है? क्या चाहिए हमें? x। जो चाहिए उसको रखो, जो नहीं चाहिए उसको एलिमिनेट करो। r इसमें भी आ रहा है, इसमें भी आ रहा है, यहां से निकालो, इसमें रख दो। यहां से क्या हो गया? ऐसे लिख दिया, यहां से r की वैल्यू क्या आ गई? इस पर डाल दो, ठीक है। क्या चाहिए? x। 1 क्या आ रहा है एक्स्ट्रा? 1 सब्ट्रैक्ट कर दूं तीनों में, इससे 1 सब्ट्रैक्ट किया क्या हो गया? इससे 1 सब्ट्रैक्ट किया तो क्या बचा? इससे 1 सब्ट्रैक्ट किया तो क्या हो गया? अब क्या चाहिए मुझे? x।
-5 से मल्टीप्लाई कर दूं, -5 से मल्टीप्लाई कर दूं, -5 से मल्टीप्लाई कर दूं, किया तो क्या बना ये 10, ये क्या बना x, ये क्या बना 0, साइन क्या हुआ पलट गया, तो x की वैल्यू क्या होनी चाहिए 0 से 10, तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो गया C। ठीक है, बोलो। तो पूरा फॉर्मूला पढ़ना है, कभी ऐसे इंफिनिटी पूछे तो ये साथ में लिखना जरूरी है, इसको ये भी लिख सकते हैं। ठीक है, कल जीपी भी हो जाएगा और एचपी भी, एचपी बहुत जरा सा है। और जो नेक्स्ट मंडे वाला लेक्चर होगा उसमें स्पेशल सीक्वेंस हो जाएंगी, और उसके बाद जो ट्यूसडे या वेडनेसडे में लेक्चर होगा उसमें प्रैक्टिस करेंगे हम अच्छे से, बढ़िया क्वेश्चंस की। ठीक है, थोड़ा बड़ा टॉपिक है, 4-5 लेक्चर तो लगते हैं इसमें। डीपीपी डाल रहा हूं मैं, एपी की और जीपी की दोनों की, दो डाल रहा हूं, 20-20 क्वेश्चन की 40। कल तक 40 क्वेश्चन कर लोगे आप पक्का? ठीक है, ओके। हो रहा है सर, कर दो सर, ये रिकॉर्डिंग तो लग रहा है। ये ले लो सर माइक।